बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही धनी और शक्तिशाली बादशाह था। उसके पास बड़े बड़े महल थे, बेशुमार दौलत थी और उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसे सलाम करते थे, पर वे उससे प्यार नहीं करते थे, बल्कि डरते थे। बादशाह को हर चीज पर अपना अधिकार जताना पसंद था। उसे लगता था कि वह अपनी शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकता है। एक दिन बादशाह अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। उसने एक ऊंचे पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया को बैठे देखा। चिड़िया बहुत खूबसूरत थी, उसके पंख रंग बिरंगे थे और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि उसे सुनकर मन शांत हो जाता था। बादशाह को वह चिड़िया बहुत पसंद आई। उसने सोचा, ऐसी चिड़िया तो मेरे महल में होनी चाहिए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को तुरंत उस चिड़िया को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाही गए और बड़ी मुश्किल से उस चिड़िया को पकड़कर ले आए। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने चिड़िया के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया, जो हीरे जवाहरात से सजा हुआ था। पिंजरे के अंदर सबसे अच्छे दाने और पानी का इंतजाम करवाया। बादशाह रोज चिड़िया को देखता और उसकी खूबसूरती पर मोहित होता, पर चिड़िया खुश नहीं थी। वह पिंजरे में उदास बैठी रहती, न कुछ खाती और न गाना गाती। उसके पंख मुरझा से गए थे। बादशाह परेशान हुआ। उसने अपने सबसे ज्ञानी दरबारियों को बुलाया और पूछा, ये चिड़िया क्यों उदास है? इसे मैंने सोने का पिंजरा दिया है, अच्छा खाना दिया है, फिर भी यह क्यों नहीं गाती? एक बूढ़े और समझदार दरबारी ने हिम्मत करके कहा, जहां पनाह, चिड़िया को सोने का पिंजरा नहीं चाहिए। उसे तो आजादी चाहिए। उसे अपने खुले आसमान में उड़ना पसंद है, अपनी मर्जी से गाना गाना पसंद है। आपने उसे सोने के पिंजरे में कैद करके उसकी आवाज छीन ली है। बादशाह को गुस्सा आया। उसने दरबारी को डांटा, तुम मूर्ख हो। मैं इसे इतना कुछ दे रहा हूँ, फिर भी यह आजादी क्यों चाहेगी? उसने सोचा कि शायद चिड़िया को महल में अकेलापन महसूस हो रहा है, तो उसने उसके लिए एक दूसरी चिड़िया को पकड़वा कर पिंजरे में डलवा दिया। पर कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों चिड़िया उदास रहने लगी। कई दिन और गुजर गए। एक सुबह जब बादशाह पिंजरे के पास गया, तो उसने देखा कि चिड़िया हिलडुल नहीं रही है। चिड़िया मर चुकी थी। बादशाह को गहरा सदमा लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। बादशाह को अचानक उस बूढ़े दरबारी की बात याद आए, आजादी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने घमंड में, अपनी शक्ति के नशे में, एक नन्ही सी जान की सबसे कीमती चीज छीन ली थी, उसकी आजादी। उसने उसे सोने का पिंजरा तो दिया, पर वह प्यार, वह सम्मान नहीं दिया जो किसी भी जीव को चाहिए होता है। उसने उसे कैद करके उसके जीवन का संगीत छीन लिया था। बादशाह ने उस दिन से सबक लिया। उसने समझा कि सच्चा प्यार और सम्मान किसी को गुलाम बनाकर नहीं मिलता। अगर आप किसी को सच में प्यार करते हैं, तो उसे आजादी और अपनापन देना होता है। उस दिन से बादशाह ने अपनी सल्तनत में भी लोगों के प्रति अधिक सम्मान दिखाना शुरू किया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों को आजाद करने के लिए किया, न कि उन्हें कैद करने के लिए। नैतिक सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी जीव या व्यक्ति के लिए आजादी बहुत कीमती होती है। उसे धन या शक्ति से नहीं खरीदा जा सकता। सच्चा प्यार किसी को बांधने में नहीं, बल्कि उसे आजादी देने और उसकी इच्छाओं का सम्मान करने में होता है। धन और भौतिक सुख सुविधाएं अस्थायी होती हैं, जबकि खुशी और संतुष्टि मन की शांति और आजादी में निहित होती है। घमंड अक्सर हमें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझने से रोकता है, जिससे हम अनमोल चीजें खो देते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली खुशी दूसरों को आजाद देखकर मिलती है, न कि उन्हें अपने सोने के पिंजरे में कैद करके।